जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट करेंगे CDS एग्ज़ाम CDS 2 2021 का क्वेश्चन। ठीक है, CDS 1 का मैं करवा चुका हूँ। चैनल का नाम हुआ पी वाई पैटर्न। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, वरना नहीं करें। चलिए, बिना टाइम पास गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। बताइए, where should an object be placed in front convex lens to get a real and enlarged image of the object? कहाँ बनेगा? कहाँ रखने पे वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल एंड इनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? कहाँ रखेंगे कि बनेगा? बताओ। ऑप्शन सी द राइट आंसर। देखो, प्रिंसिपल फोकस एंड ट्वाइस फोकस ऑफ लेंस पर जब रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, जब आप पढ़िएगा, हम पढ़ाए हुए चैनल का नाम पी वाई पैटर्न, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। डिटेल सोल्यूशन में बताए हुए हैं। यहाँ पे इमेज के थ्रू मैं यहाँ पे नहीं बता सकता बिकॉज मैं मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। मैं अच्छा सोल्यूशन मैं फिगर के थ्रू बताया हूँ। ठीक है, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ट्रांस फोकल लेंस इज द राइट आंसर। The magnetic lines, field lines inside a current carrying long solenoid are in the term of, बताइए इसको क्या कहेंगे? Magnetic field lines inside a current carrying long solenoid are in the form of, क्या होगा? सो क्या बोलते हैं? किधर रहेगा बताओ? इलिप्स में, पैराबोला में, हाइपरबोला में, या पैरेलल स्ट्रेट लाइंस? तो डी इज द राइट आंसर। पैरेलल स्ट्रेट लाइंस इज द राइट आंसर। क्या होगा? पैरेलल स्ट्रेट लाइन इज द राइट आंसर। समझे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द करेंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनोइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सही लाइन है। आप याद रखिएगा, करेंट फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। इस सब में करवा जाए। तीसरा क्वेश्चन बताइए, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर से डेंसर में जा रहा है। किधर जा रहा है? रेयर से डेंसर में जा रहा है। रेयर से डेंसर में जाएगा मतलब टुवार्ड्स जाएगा। ध्यान सुनो, रेयर से डेंसर पे जाने पे सर टुवार्ड्स जाती है, लेकिन डेंसर से हमको रेयर में जाना है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। डेंसर से रेयर जाने पे क्या हो जाता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए बस। अब यहाँ पे स्पीड पूछ दिया है कि ज़्यादा होगा या कम होगा, ये बताइए। देखो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो डेंसर से रेयर में होता है, ये तो कट गया ऑप्शन, ये भी कट गया। ऑप्शन बी और डी बचा। तो अब स्लो होगा या स्पीड होगा रेयर से डेंसर में? बताओ। रेयर से डेंसर जाने पे याद रखिएगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाने पे क्या होगा? आपका स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब डेंसर से रेयर में जाएगा, सुनो ध्यान से सर, डेंसर से रेयर में जाने पे ये स्पीड फास्ट हो जाता है, लेकिन रेयर से डेंसर में जाने पे स्पीड स्लो हो जाती है और टुवार्ड्स द नॉर्मल होती है। ये तो कितना बार करवाया हो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ सेल एमीमीटर और नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ एल है, L/2 कर देंगे तो गेट कितना हो जाएगा बताओ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। अरे यार, L/2 गुने 1 होता है। एल से कट गया, ये 2 बचा, 2 राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ह्यूमन बॉडी ऑन सैंड? जब बालू पे आप मतलब कि बताना है कि कहाँ पे, किस जगह पे ज़्यादा प्रेशर फील होगा, जब आदमी का दबाव कहाँ ज़्यादा महसूस होना होगा? बालू पे जब लेटेगा तब या खड़ा होगा तब? बताओ। बिल्कुल सी बात है, जब आप खड़े होते हैं तो ज़्यादा प्रेशर लगता है, और जब आप लेटिएगा तो कम प्रेशर लगेगा। और एक बात और याद रखना है कि एरिया कम होने पर, ध्यान सुनो, इधर इधर,
एरिया कम होने पे प्रेशर ज़्यादा लगता है, बस बात ख़त्म। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और एरिया ज़्यादा है, ध्यान सुनो, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, ख़त्म। ये तो क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए भी हम जिस पे लगा दिए, मतलब एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, इस पैटर्न का सेम क्वेश्चन नहीं होगा। ये आप लोग सॉल्व करिएगा। इसका आंसर मैं बताता हूँ, 0 मीटर और 100 मीटर राइट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन 7 बताइए। क्या पूछ रहा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में क्या सही है, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर से बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है। इट्स शो डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन सोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। चलो, it helps the determine the it helps to determine the strength of given to acid and base in titration, ये भी सही है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर से बना हुआ है, बिल्कुल बात सही है। इट्स सो डिफरेंट कलर देता है, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सोल्यूशन, बिल्कुल बात सही है। इट्स हेल्प टू, ये मदद करता है क्या, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ गिव एसिड एंड बेस इन ट्राइटेशन, ऑप्शन तीनों सही है। So option D is the right answer. Option D is the right answer. एट क्वेश्चन बताओ। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन, फिर आने का संभावना है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपसे पूछ रहा है, बताइए। देखो, इसको आप एलिमिनेट कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन दिया। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम कितना बार बोलेंगे, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और डायमंड आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, टू इज द राइट आंसर। डायमंड आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट को आप इजीली वे में ब्रिटल कर सकते हैं, लेकिन डायमंड को नहीं, डायमंड हार्डेस्ट होता है। बस हाइब्रिडेशन याद रखना, बस इतना ही पे बन जाएगा आपको, उससे ज़्यादा नहीं पूछता है। फिर पूछ देगा अलोट्रोप ऑफ कार्बन का क्या है, तो ये आपको बताना होगा बस। चलो नेक्स्ट, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन हमको लगा, और मैं अपने वीडियो में कितना बार ये बताया हूँ इसका वैल्यू क्या है। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द अर्थ क्रस्ट, बताइए कितना होगा। अर्थ क्रस्ट का वैल्यू बताइए कितना होगा कार्बन में। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू होता है 0.03%। अरे सर, आपने बताया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का वैल्यू 0.03% होता है, लेकिन कार्बन का कितना होगा, 0.025%। कितना होगा, 0.025% इज द राइट आंसर। कार्बन का कितना होगा, 0.025%। बहुत बढ़िया। व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन अच्छा, कॉपर को आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, बहुत बढ़िया। और इसका ग्रीन कोटिंग लगता है तो क्या बनेगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा, बताइए। कॉपर को रिएक्ट करवा रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन, फिर आ सकता है ये। When copper reacts the moist carbon dioxide in air, it form of a green coating. Cupric carbonate is the right answer. Cupric carbonate होगा, copper oxide थोड़ी होगा, cupric oxide थोड़ी होगा। Cupric carbonate is the right answer. कौन सा आंसर होगा, cupric carbonate is the right answer. चलो 11 बताओ। What is the name of process convert sulfide ore into oxide by heating strongly the presence of excess in air। देखो, सल्फाइड ओर दिया है तो क्या होगा, बताओ, बताएं। सल्फाइड ओर होगा
तो रोस्टिंग हो जाएगा, याद रखना। सल्फाइड और होगा तो रोस्टिंग होगा, लेकिन वही कार्बोनेशन होता तो कैल्सिनेशन आंसर होता। कैल्सिनेशन तब होगा जब कार्बोनेशन कार्बन का होगा, और रोस्टिंग कब होगा जब सल्फाइड का होगा। बस इससे बाहर नहीं आएगा। देखो इस पैटर्न का, सल्फाइड में रोस्टिंग होगा, कार्बन में कैल्सिनेशन होता है, बात खत्म। एलॉय बताना है। सोल्डर जो है इसका एलॉय बताइए क्या होगा। देखो पीबी और एसएन सोल्डर का एलॉय होता है। यहाँ पे लीड और टिन भी दे देगा तो कहिएगा सर ये भी होता है। हाँ बाबू, लीड का देखो, लीड को हम डिनोट करते हैं पीबी से। सुनो, लीड को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, आपने बताया सर। लीड को आप डिनोट करते हैं पीबी से, और टिन को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं तो एसएन से करते हैं। टंगस्टन को डब्ल्यू से करते हैं, समझे। चलो बात बनिए। सोल्डर का एलॉय क्या होगा, पीबी और एसएन होगा। सोल्डर का एलॉय क्या होगा, पीबी और एसएन। क्या है, लिमिट द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन, बताओ। ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन, डिक्रीज इन द अवेलेबल एनर्जी एट हाई ट्रॉपिक लेवल, इधर राइट आंसर। क्या है, नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन में डिक्रीज करता है अवेलेबल एनर्जी एट हाई ट्रॉपिक लेवल, इधर राइट आंसर। पैरासिटिक से क्या ध्यान में आ जाएगा, अमरवेल आएगा ना रे, आना चाहिए। चलो सबसे बेस्ट क्वेश्चन हमको ये लगा, क्वेश्चन 14। इन अ प्योर प्लांट crossed with a short plant, what will the ratio of tall plant to short plant in the F2 generation, बताइए। ये आप बता दीजिएगा। अगर मतलब कहीं आंसर नहीं देखे हुए हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इसका आंसर अगर आप सही बता रहे हो बिना तुक्का का, तो आपका बायोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग है। क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है। ये द राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर होगा 1:1। चलो ये बताओ, वेरिएशन इज नॉट ट्रू। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि वेरिएशन इज, ऐसा ये इस कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है वेरिएशन, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, वेरिएशन इज अ मिनिमम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये स्टेटमेंट वाइज भी दे देगा, समझे। डरना नहीं है, समझे बात को। चलो बहुत है। बताओ, वेरिएशन इज अ मिनिमम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही बात है। चेंजेस इन जेनेटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट इन वेरिएशन, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सही बात है। वेरिएशन वेरिएंट कैन बी सिलेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, बिल्कुल बात सही है। ऑल वेरिएशन इन स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल, नहीं बाबू, ये गलत हो जाएगा। गलत पूछा है तो गलत ही आंसर मिलेगा ना, समझे बात को। बहुत बढ़िया। क्या वेरिएशन इज नॉट ट्रू, ऑल वेरिएशन इन स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल, सही नहीं होगा। सिक्सटीन बताओ, while the studying vegetation of an area like population and community are often used, which statement best describe a population, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, a group of organism of one species living in the same area at the same time, चलो
ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म वन स्पीसीज लिविंग इन डिफरेंट सीजन। चलो देखते हैं। यूनिट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मोर देन वन स्पीसीज एंड द सेम एरिया एट सेम टाइम। अच्छा क्वेश्चन बताइए। While studying vegetation of an area, terms like population and community are often unused. यूज करते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब अ पॉपुलेशन। ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज लिविंग इन द सेम एरिया एट सेम टाइम इज द राइट आंसर। समझे? चलो इन द ह्यूमन बॉडी ब्लड फ्लो थ्रू और डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी ब्लड प्रोसेस ऑफ ब्लड डबल सर्कुलेशन विच द फॉलोइंग रिगार्ड ट्रू इज रिगार्ड डबल सर्कुलेशन हो रहा है ट्रू। बताइए क्वेश्चन 17। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम लंग्स। हार्ट फ्रॉम लंग्स। ठीक है। ब्लड इन द लेफ्ट साइड हार्ट इज पुअर इन ऑक्सीजन। नहीं, लेफ्ट साइड में तो ऑक्सीजन रीच होता है पहली बार में। डिसोनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड नहीं, डिसोनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में थोड़ी होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट साइड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में होता है। यही द राइट आंसर। Oxygenated blood reaches the left side of the heart from lungs is the right answer. In the human body, blood flows through a process of double circulation. The oxygenated blood reaches the left side of the heart from lungs is the right answer. Which of the following organism food material broken down outside of the body and observe? सब पढ़ाए हुए इसलिए हम रिलेट थोड़ा कम करवा रहे हैं। ठीक है, बताइए। आउटसाइड में कौन होगा? ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड इज द राइट आंसर। ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड इज द राइट आंसर। A sound wave has a frequency of 4 kHz. Wavelength 30 how long with 2.4 किलोमीटर। बताइए इसका फ्रीक्वेंसी दे दिया है कितना? 4। वेव लैम्डा दे दिया है 30। ठीक है, इसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा। ट्रेवल इन 2.4 किलोमीटर। डिस्टेंस दे दिया है कितना? 2.4 किलोमीटर। ठीक है, लैम्डा दिया मतलब टी निकालना है। टी निकालना है ना, सेकेंड में आंसर है मतलब टी निकालना है। मानो कि आपको पता नहीं रहता कि क्या निकालना है, लेकिन सेकेंड में आंसर मतलब टी निकालना है। अरे हाँ ना बोल यार। टी निकाल दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ये 2 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे समझ में नहीं आया तो हम साउंड वेव मारिएगा, पी वाई क्यू पैटर्न जो आ जाएगा, न्यूमेरिकल करवाएंगे, वहाँ से देख लीजिए। सेम क्वेश्चन। चलो, इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट। ठीक है, जनरेटर द करेंट 0.2 आई। ठीक है, व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब? पी पूछ रहा है, बताइए कितना होगा। पावर का यूनिट क्या होता है बताओ? वाट होता है ना, जूल बाई सेकेंड भी होता है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताना कि पावर जो है, ध्यान सुनो, जो पावर है आप स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है, ये बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रा, पढ़े हो तो इसका आंसर जवाब दो। भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, करेंट दिया है 0.2 एम्पियर। कितना आंसर होगा? पी बड़ा भी आई। करेंट को डिनोट ऐसे करते हैं ना। चलो, भी आई को पी बराबर भी आई
फार्मूला पे निकल जाएगा। कितना है क्वेश्चन नंबर 20, बताइए। निकाल देना तो आंसर 22 वाट आ जाएगा, ठीक है। 20 का सी इधर राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एज इंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मीडियम ड्यू टू, अच्छा रिफ्लेक्शन पूछा। रिफ्लेक्शन में तो भाई टूट के चल जाता, मतलब वापस चलाता है। रिफ्लेक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि ट्रांसपेरेंट ड्यू, अच्छा रिफ्लेक्शन इंटर करता है ट्रांसपेरेंट मीडियम में इज अनदर ड्यू टू, किसके कारण बताओ। 21 चेंज टेम्परेचर में होता है, चेंज एम्पलीट्यूड में होता है, स्पीड में होता है, स्पीड में होगा, बिल्कुल राइट बात है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो किसका गेम होता है, किसका खेला होगा, तो स्पीड का खेला होता है। अच्छा स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू कितना होता है बता सकते हो। स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर बाई सेकेंड। कोई शक नहीं होनी चाहिए। ये तो निकाल ले कोई हम लोग। ये बस स्टार्टिंग फ्रॉम बस स्टार्टिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एट 20 किलोमीटर इन 10 मिनट में, तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, टाइम दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, निकलेगा क्या इस पर, निकाल देना। 120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाएगा आंसर, ठीक है। कितना होगा, चलो which of the following reactivity order metal reacting with dilute HCl, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए किसका सही है। यही द राइट आंसर, मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक और Fe। मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक और Fe का जो डायरेक्शन है वो सही है, समझे। मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक और Fe का राइट है। विच इज द फ्लोइंग सीड्स सेक्रेटेड बाय नेटल एंड कॉजेज बाय पेनफुल स्टिंग्स, बताइए। कितना बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है यार, बताओ। 24 नेटल डेट कॉज पेनफुल स्टिंग, मेथेनोइक एसिड इज द राइट आंसर। फॉर्मिक एसिड भी होगा वो भी सही होता, ठीक है। मेथेनोइक एसिड आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सिट्रिक एसिड किस में होता है, नींबू में होता है, लेमन में होता है, आपको ध्यान में, ऑरेंज में होता है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो बढ़िया। टार्टिक एसिड किस में होता है, तो इमली में होता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है, तो टोमेटो में होता है, बेसिक चीज़ है। एसिटिक एसिड किस में होगा, आप लोग ज़रा बताना। एसिटिक एसिड किस में होगा, एसिटिक एसिड किस में होता है बताना। एप्पल में तो मॉलिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड किस में होता है, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो 25 बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। ऑल द बेसिस आर अल्काली, ऑल बेस आर अल्काली होते हैं, ऑल बेस अल्काली, ठीक है। ऑल अल्काली आर डिजोल्व इन वाटर, अल्काली आर सोपी टू, अल्काली कैसा होता है आपका, सोपी टू टच, बिटर इन टेस्ट एंड क्रोसिव इन नेचर का, बिल्कुल बात सही है, क्रोसिव नेचर का होता है, बिटर होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑल बेस आर अल्काली ये गलत बात है।
ऑल अल्काली आर डिजोल्व इन वाटर, सही बात है। अल्काली का क्रोसिव नेचर का होता है, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2 and 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बताओ, क्या गार्ड ट्यूब डाइनिंग डेट जब सीएल के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, बताओ। ट्वेंटी एट, 20 क्या है, 26 बताओ। कैल्शियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। कैल्शियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। ट्वेंटी सेवन बताओ, नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर, बताइए। ट्वेंटी सेवन, ओके 27 बताइए। आयरन नहीं होगा, याद रखिएगा, आयरन नहीं होता है, पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस होगा। फर्टिलाइजर में यूज पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस होगा, याद रखिएगा। ट्वेंटी नाइन बताओ। 29, प्रोटोकोडा में नोटोकोड होता है, याद रखिएगा। प्रोटोकोडा में नोटोकोड देखने को मिलता है बस। और लास्ट क्वेश्चन साइंस का देखो, इंटर कैलोरी जो है कहाँ नोट्स पे होता है, ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। इंटर कैलोरी क्या होता है, नोट्स पे होता है, लेकिन बेसिस ऑफ देयर देखो इंटर नोट देखिए। साइंस का आपका कंप्लीट हुआ, कल मैं फिर से SST जो है उसका करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डेट्स इट, जय हिंद, बाय बाय।